पे 4-5 मेंबर्स ने आके इधर ओथ जो ली है, जो हलफ लिया है, वो गलत है। एक डोगर वो साहब, गलत है। राना तनवीर साहब जवाब देंगे। जनाब डोगर साहब, एक मिनट जरा इनको तशरीफ बात रखें तो सारे। करने दें। डोगर साहब जरा बात तो- तशरीफ डोगर साहब इनको बात डोगर तो साहब करने जरा दें। तशरीफ रखें। डोगर साहब मैंने इसके ऊपर होमवर्क करके डोगर साहब किया। जरा तशरीफ रखें एक मिनट। जनाब स्पीकर, सबसे अहम बात वो ये है कि जिन मेंबरान ने आज ओथ ली है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आता है, वो गैर आईनी तौर पे ले रहे हैं और उसके खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ है। उमर अयूब साहब ऑन अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं इस मुअज़्ज़ज़ हाउस की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आज हम लोग मुअज़्ज़ज़ हैं। ये 8 दफा मैंने बने, आज एक जवाब दें। जनाब स्पीकर, यहाँ पे अपना बड़ा मनसब है, इससे बड़ा डाका हो नहीं सकता। जनाब स्पीकर, यहाँ पे कभी ऐसा एक ज़रूरी अहम असेंबली में नहीं हुआ। लोग सब तशरीफ रखें। जनाब स्पीकर, बहुत अहम पॉइंट ये है कि आज यहाँ पे 4-5 मेंबर्स ने आके आपने आइन के इधर बात की है, ओथ जो ली है, जवाब दें। जो हलफ लिया है, वो गलत है। एक डोगर वो साहब, गलत है। राना तनवीर साहब जवाब देंगे। जनाब डोगर साहब, एक मिनट जरा इनको तशरीफ बात रखें तो सारे। करने दें। डोगर इनको साहब जरा बात तो- तशरीफ मैंडेट है तो ये मांगे। डोगर साहब इनको बात डोगर तो साहब करने जरा तशरीफ रखें। करता हूं। आपका बड़ी मदद आ रही है। डोगर साहब मैंने इसके ऊपर होमवर्क करके डोगर साहब किया। जरा तशरीफ रखें एक मिनट। नहीं मार रहा। जनाब स्पीकर, सबसे अहम बात वो ये है कि जिन मेंबरान ने आज ओथ ली है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आता है, वो गैर आईनी तौर पे ले रहे हैं और उसके खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ है। ये पॉइंट नंबर 1 है सर। और इनको जो हाउस ने एडमिनिस्टर किया है वो वॉइड डिक्लेयर करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जनाब स्पीकर, यहाँ पे बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मुझ नाचीज को नॉमिनेट किया और बैसियत कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्शन यहाँ पे जो मैंने स्पीच भी की और उसके बाद यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा था अपनी पार्टी को भी। मैं गया अपने कायद को मिलने के लिए अडयाला जेल में। हम लोगों के पास कोर्ट ऑर्डर्स थे, उसके बावजूद ये दूसरी बात है जनाब स्पीकर कि जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं उसको वायलेट किया, मिलने नहीं दिया और ये बार आ रहा है। हमें बताया जाए जनाब स्पीकर कि जिस आइन के तहत हम सारों ने ओथ उठाया है, क्या इस आइन की हैसियत वो क्या है? क्या वो जेल सुपरिटेंडेंट उस आइन के ताबे आता है या नहीं आता? क्या वो जेल सुपरिटेंडेंट किसी गवर्नमेंट के ताबे है या नहीं है? क्या वो जेल सुपरिटेंडेंट किसी कोर्ट के ताबे है या नहीं है? या वो जेल सुपरिटेंडेंट जिसका नाम असद वड़ाइच है वो एज अ पावर ऑन टू हिमसेल्फ है और वो डिसाइड करेगा कि मैं आइन के मुताबिक जो कोर्ट्स बनी है उन जज साहिबान का ऑर्डर मैं नहीं मानूंगा? तो हमें बता दिया जाए जनाब स्पीकर, जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है ही नहीं वो मुल्क कैसे चलेगा? जनाब स्पीकर, ये निज़ाम नहीं चल सकता इस तरह। मैं यहाँ पे अपने सारे ऑपोजिशन मेंबर्स की तरफ से यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आज जो ओथ लिया गया है उसका नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। वो गैर आईनी है और इनकी कोई हैसियत नहीं है। यहाँ पे ये लोग मसनूई तौर पे और स्ट्रेंजर्स इन द हाउस है। और इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, जो फॉर्म 47 के भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, जिनको ओवरनाइट डिक्लेयर किया था, जिनको फोर्सफुली जिताया गया था, उसकी हम लोग शदीद मुज़ामत करते हैं और मुज़ामत करते रहेंगे जब तक हमारे पूरे के पूरे 180 मेंबर्स इंशाअल्लाह ताला इस हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं आते।
और ख़वातीन का कोटा हमारा, और ख़वातीन का कोटा हमें नहीं मिलता। आखिर में जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश करूंगा कि आज ख़वातीन का आलमी दिन है और इस दिन को ख़वातीन के हकूक़ पे डाका डाला जा रहा है इन गैर आइनी और गैर कानूनी हलफ बर्दारी से। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं इसमें गुजारिश ये करूंगा कि रेजोल्यूशन हमारे पास मुख्तलिफ आई हैं, अगर आप लोग इधर भी कंसल्ट कर लें। ये जी वुमेंस डे की जी अटॉर्नी जनरल साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड ऑन दिस? जी Thank you, Mr. Speaker. नहीं, अब ये जवाब देंगे। उमर साहब तशरीफ रखें, इनको जना सबको बुला के फिर अटॉर्नी जनरल ताकि दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, ये जिन्होंने रिस्पॉन्ड करना है ना, चलें बात कर लीजिए। ठहरिए जी, माइक खोलें। नहीं, अभी लेट्स रिजॉल्व दिस इशू फर्स्ट, देन वील। जी माइक खोलें। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। देखिए जनाब स्पीकर, हमारी जो रिजर्व सीट्स है पहले दिन से हम उस पर बात चले की आ रहे, जो ये हम आपको पॉइंट आउट करा रहे हैं कि इनको वोट ना दी जाए। ये मैं आपके पास सिर्फ वो फैक्ट्स एंड फिगर कोट करता हूँ कि डिस्प्यूट किस चीज़ का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बे कैंडिडेट्स जिन्होंने SIC को ज्वाइन किया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, वो हमारे 86 MNAs इस हाउस में और 9 MPAs सिंध असम्बली में हैं, 107 MPAs हमारे पंजाब असम्बली में हैं और 90 MPAs हमारे KPK असम्बली में। इसके बेस पे इलेक्शन कमीशन के पास इस असम्बली में जो 60 सीट्स है नेशनल असम्बली में वोमेन जी, काइंडली प्लीज, आप लोगों की आवाज बहुत गूंज रही है बीच में। जुनैद साहब आपकी आवाज बहुत गूंज रही। ऑनरेबल मेंबर इज स्पीकिंग, प्लीज। जी जनाब स्पीकर, यहाँ जो नेशनल असम्बली में 60 वोमेन की सीट्स है और 10 नॉन मुस्लिम्स की है। बाकी प्रोविंसेस में जो सीट है उसको बेस पे इलेक्शन कमीशन ने जो सीट प्रिजर्व रखी थी हमारे लिए सब्जेक्ट टू देयर डिसीजंस, वो सीट्स है 8 वमेन सीट KPK असम्बली से जो हमारे आने थे उनके लिए प्रिजर्व कर दी, 12 वमेन सीट पंजाब से जो आने वाली उनके लिए रिजर्व कर दी और 3 नॉन मुस्लिम के लिए रिजर्व कर दी इस असम्बली में। ये 23 सीट्स है। इसके अलावा जो KPK असम्बली में है वहाँ 21 वमेन की सीट्स है। पंजाब असम्बली में हमारे 24 MPA की सीट्स है और नॉन मुस्लिम की सिंध असम्बली में 2 वोमेन की सीट्स है। KPK में 21, पंजाब में 24 और सिंध असम्बली में 2। नाम ये टोटल स्पीकर साहब 47 सीटें बनती है। हमारी 8 नॉन मुस्लिम्स की बनती है